थोड़ी आवाज बढ़ा लो सर, थोड़ी आवाज अपनी आवाज बहुत है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डिप्टी लीडर CLP भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे वरिष्ठ साथी पंडित कुलदीप शर्मा जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे विधायक मलिक साहब, हमारे पीछे विधायक जी बैठे हैं, मेवा सिंह जी, भारत भूषण बत्रा जी और संत कंवर जी, हमारे पंडित चक्रवर्ती शर्मा, हमारे सभी साथीगण और प्रेस के मेरे सभी सम्मानित साथियों, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स की मीटिंग 3 बजे हमारे प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। उसमें 2 प्रस्ताव रखे गए थे। पहले जो PRO जो हमारे प्रदेश रिटर्निंग अफसर हैं मिस्टर ताराचंद भगोरा और APRO हरपाल सिंह जी और विपुल देवी जी, उन्होंने वो मीटिंग ली थी। हमारे सभी प्रतिनिधि, सभी विधायक, पूर्व विधायक, डेलीगेट्स उसमें उपस्थित थे। उसमें यह प्रस्ताव हमने रखा था उनकी अनुमति से कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और AICC के जो मेंबर्स नामित किए जाने हैं, उनका अधिकार हम कांग्रेस अध्यक्ष को उसके लिए अधिकृत किया जाए। और सभी ने एक मत से, काफी लोगों ने उसको सेकंड किया। आदरणीय हुड्डा साहब ने, हमारे पूर्व PCC प्रेसिडेंट धर्मपाल मलिक जी ने, चौधरी फूलचंद बुलाना जी ने, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुरुति चौधरी ने, हमारे AICC में सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल जी, हमारे अशोक अरोड़ा जी, पंडित कुलदीप शर्मा और कई लोगों ने उसको सेकंड किया। सभी ने एक मत से दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जब पूछा गया कि भाई कोई इसके विरोध में है तो वो भी हाथ उठाए, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। इस तरह से जो एक पूरा जो प्रस्ताव था, हमारे भगोड़ा साहब ने हाथ उठा के समर्थन मांगा था और सबने यूनानिमस तौर से एक मत होकर के एक राय से ये प्रस्ताव पास किया। उसके बाद PRO साहब और उनकी टीम के PRO वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद PCC का तरफ से दूसरा प्रस्ताव ये मैंने रखा डेलीगेट्स की सभी मीटिंग में, और उसमें हमने अनुरोध किया सभी पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से कि वो अपना अध्यक्ष के लिए नामांकन भरें और हम सबकी प्रार्थना है कि वो नामांकन भर के हमारा नेतृत्व करें। साथ ही हमने कहा है कि ये प्रस्ताव भी पास हुआ है कि जब भी ये मीटिंग में जब यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनकी हरियाणा प्रदेश में जब भी एंट्री होगी तो उसमें हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से ऐतिहासिक भागीदारी होगी। उसके लिए भी इसी तरह से प्रस्ताव रखने के बाद सेकंड किया गया काफी लोगों के द्वारा, और वही भी हाथ उठा करके सबने दोनों हाथ उठा करके उसका पुरजोर समर्थन किया। विपक्ष में एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। इस तरह से जो दोनों प्रस्ताव हमारे हुए थे वो यूनानिमसली आज पास हुए हैं और हमने सब जो है उसको भेज दिया है। इसके आज के संदर्भ में इस मीटिंग के बारे में कोई आपका प्रश्न है तो आप आमंत्रित हैं। ये जो आपने आज डेलीगेट्स मीटिंग बुलाई थी, इसमें लिखा है प्रस्ताव है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के
प्रतिनिधियों ने ये मांग करते हैं ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं, तो डेलीगेट्स की सूची जारी हो गई। डेलीगेट की सूची PRO जो हमारे प्रदेश रिटर्निंग अफसर हैं और जो सेंट्रल के जो इलेक्शन के जो हमारे अथॉरिटी के जो इंचार्ज हैं चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जी, उन्होंने PRO को दी और PRO के इंस्ट्रक्शन पर जो 195 जो डेलीगेट्स थे उनको सबको आमंत्रित किया गया, सबको एक एक आदमी को आमंत्रित किया गया। तो सूची जारी हो गई ना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है? आज की मीटिंग के लिए फोन किए या पब्लिक डोमेन में आ गई? आज की मीटिंग के तो लिए इस पर प्रस्ताव पास होना तो सभी डेलीगेट्स को बुलाना था, उनको बुलाया। कुछ हमारे और भी सीनियर साथी थे जो हमारे सेवा दल का चीफ है, जैसे हमारे महिला कांग्रेस को, उनको भी आमंत्रित किया था और भी जो ना, हाँ, और जो सीनियर जो लीडर्स हैं उनको भी। तो इसमें बड़ी बात वो ऐसा है जो आप सवाल पूछ रहे हो, जो मैं मतलब समझ, जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन है मिस्त्री जी, उनका पूरा डिटेल बयान आ चुका है कि ये जो है लिस्ट जो है किसको देंगे, कब देंगे, पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन कोई उम्मीदवार 24 तारीख से मतलब वहाँ पे है शुरू, तो कोई करेगा तो 22 तारीख को वहाँ से लिस्ट सारे देश। सर, बड़ी बात ये है कि बाकी जो बड़े नेता हैं, आप लोग तो हैं दिग्गज नेता, लेकिन तुम्हारी शैलजा है, सुरजेवाला है, वो सब नदारत है, उनकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन है कुछ? इसमें ऐसा है, सभी को आमंत्रित किया गया था। जो हमारी बहन शैलजा है वो भी, और हमारे MP साहब दीपेंद्र जी भी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी भी, ये सभी फ्लाइट से आ रहे थे विस्तारा से, और वो फ्लाइट डिले हो गई दिल्ली से। अब वो फ्लाइट जो हमने यहाँ 3 बजे की मीटिंग रखी है, 3:30 बजे तक उनका इंतजार भी किया, 3:30 बजे प्रस्ताव पास किए, तो इसलिए वो भी आ चुके हैं चंडीगढ़ में, लेकिन वो मीटिंग के समय तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि 4 बजे यहाँ आपको समय दे रखा था, 3 बजे का वहाँ था, सभी वहाँ पर आधा घंटा वेट किया, और उसके बाद में हमने वो प्रस्ताव पास किए। श्रुति चौधरी आई थी, किरण जी की बेटी, उसने भी सेकंड किया था। 195 डेलीगेट्स में से कुल कितने उपस्थित थे मीटिंग में? लगभग कोई 5-4 छोड़ के बाकी सभी। मेरा सवाल ये है कि डेलीगेट्स की मीटिंग होगी, प्रस्ताव पारित हो गया, अभी डेलीगेट्स की जो सूची है अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, 24 के बाद जब नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाए फिर आएगी, तब आई कोई भी 22 के बाद में कोई ले सकता है, 22 तारीख के बाद में कोई ले सकता है। नहीं, डेलीगेट्स की जो लिस्ट है वो फाइनल होगी जब भी तो इन्फॉर्म किया, जब भी तो लोग बाग आए। किसी को लिस्ट चाहिए तो 22 तारीख के बाद उपलब्ध हो जाएगी, ID कार्ड और आई कार्ड भी जब मिलेगा, और QR कोड, दोनों में क्या ID कार्ड दे रहे हैं और QR कोड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? QR कोड भी साथ दे रहे हैं और ID कार्ड भी देंगे, क्योंकि ID कार्ड अभी हमारे बनने पे उसमें अभी 3-4 दिन लगेंगे, तो वही 22 तारीख तक सबके जो है वो मिल जाएगा। दूसरा ये जो संगठन और बढ़ रहा है जिसमें अधिकार दिया है प्रेसिडेंट को, ये कब तक की संभावना है? पहले नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, उसके बाद आएगी लिस्ट, हमारी पहले आएगी? ये मैं समझता हूँ इस महीने में सारा ही हो लेगा, 30 तारीख तक। कोई भी सारे आपके सवालों के जवाब अभी इसी महीने में 30 तारीख तक मिल जाएंगे। सर, कुमारी शैलजा जी ने यहाँ आने से पहले मधुसूदन मिस्त्री जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो पहले वर्कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर के चर्चा की है, और ये भी कहा है कि भाई भतीजावाद को कम से कम संगठन के अंदर जगह ना दी जाए, ये भी बात उन्होंने रखी है। नहीं, ये बात जो उन्होंने रखी है वो आपके सामने रखी है क्या? हमारे चैनल पर बात चैनल पर तो फिर चैनल पे चलाओ, जहाँ तक बात है इसलिए हमें नहीं पता, उन्होंने ऐसी बात कही है। मधुसूदन मिस्त्री जो हमारे चेयरमैन हैं इसके इलेक्शन अथॉरिटी के, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के, उनके पास सभी जो सीनियर नेता भी, हमारे जूनियर भी, कोई भी विधायक वहाँ पर जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, अपने सुझाव दिए हैं। उन सारे सुझावों को संकलित करके उन्होंने कोई फाइनल सूची बनाई है जिसको आगे उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है। तो इसमें ये सजेशन है, सुझाव हैं। आप शैलजा जी का तो कह रहे हो, आपने ये तो नहीं पूछा कि आप भी गए क्या मिलने के लिए? मैं भी गया था,
हुड्डा साहब भी गए थे मिलने के लिए, कई एमएलए गए थे। और ये सभी अपने अपना जो है ना कोई सुझाव अपने दे सकते हैं जाकर आप के। मन में मत रखो, आप भी मीडिया के सामने रखो। हाँ, मीडिया के सामने तो रख रहे हैं ना बात, अब सारा मीडिया चैनल तो सुन रहा है। तो नहीं, आप वहाँ क्या पर सुझाव दिया? आप- हमने जो सुझाव देने थे वो उनको दिए, जो उनको सुझाव देने थे उन्होंने दिए। उसके बाद उन्होंने जो भी फैसला लिया, अब पार्टी सारी एकजुट है। आपने देखा कि आज एक भी सिंगल आदमी ने कोई इसका अपोज नहीं किया दोनों प्रस्तावों का। तो पूरी तरह से पार्टी एकजुट है, सभी लोग उपस्थित थे। किसी पे कोई अपनी मजबूरी में कोई नहीं आ पाया तो वो एक अलग बात है। वो जो 5-7 आदमी इस सवाल में ये था कि क्या जयराम इसमें- रमेश ने एक बात कही है कि जो पीसीसी पास कर रही है रेजोल्यूशन वो बाइंडिंग नहीं है राहुल गांधी पर। मींस अपनी तरफ से आप चाह सकते हैं अगर वो नहीं हेड करना चाहते हैं। नहीं, हमें बाइंडिंग उन पर नहीं है, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं हैं। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनके साथ। अब वो उसको कितना ध्यान में रखेंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। अध्यक्ष जी, सवाल ये था कि चलो पहले खुराना साहब को सुन लो। जी परवाना जी। फर्स्ट राइट परवाना जी का। कि आज कितने डेलीगेट शामिल हुए और कितने विधायक शामिल हुए, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया कि 5-6 को छोड़ के लगभग सभी जो 195 हैं, लगभग 185 और 190 के बीच में शामिल हुए। 185 to 190 ऐसे। 185 से 190 के बीच में डेलीगेट हाँ और विधायक सारे थे लगभग। विधायक भी है, मैं मेंबर तो इसमें आगे मैं 1-2 विधायकों को छोड़ सकता हूं। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि जो इन्होंने पूछा था कि भाई भतीजावाद का उन्होंने चैनल पे आरोप लगाया, क्या आपकी लिस्ट में भाई भतीजावाद हुआ है? हमारे बिल्कुल जो पार्टी है सबको सुन करके जो डिसीजन लेती है, बिल्कुल कोई किसी तरह का कोई फेवर नहीं होता। अगर कोई भाई भतीजावाद कोई होता तो वो वहाँ जा करके कहेंगे, कोई जो है ना किसी भी फोरम पे। और मुझे नहीं लगता किसके मामले में भाई भतीजावाद हो गया। हमारे आपसे सुन रहे हैं ना, हमारे सामने तो कोई बात आई नहीं कहीं भाई भतीजावाद इसमें क्या हुआ। लेकिन आज सारी लिस्ट वहाँ से कुमारी शैलजा का ये भी कहना है कि हमारे समय के जो कार्यकर्ता जो उनका टाइम रहा अध्यक्ष का, उन्होंने भी जो मेहनत सबको मिली है। मैं तो मिला ही नहीं, सब पर कहाँ समझा किसने दिया। मुझे ना मुझे उन्होंने बुलाया, सारी खबरें ऐसी ना मुझे उन्होंने बुलाया और ना मैं उनसे अभी मिलने गया रिसेंटली। तो पिछले ये भाई भतीजावाद हो गया, वो सीनियर लीडर है प्रदेश कांग्रेस की, अध्यक्ष नहीं है, सीडब्ल्यूसी की मेंबर है, अगर वो चैनल पे भी कह रही है पब्लिक डोमेन में कह रही है। मैंने तो सुना नहीं। नहीं, पर आपको सुनी सुनाई बात कह रहे हैं ना, चैनल में ये बात आई। तूने सुनाई? नहीं, मैंने नहीं सुनी। आपने नहीं सुनी, आपको बताई जा रही है कि कहा होगी ये बात। अब क्या ये बात बताते आपके चैनल हैं, में थी, वो असलियत बोला क्या है। है मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन जो ये चाहते हैं ना कहलवाना, वो ये कहने वाले नहीं ना मैं कहने वाला। ठीक है, क्योंकि पार्टी एक है, सबका अपना अपना स्थान होता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे तो मैंने तो पढ़ा नहीं ना देखा। ये हरियाणा और में क्या क्या- प्रोग्राम है यात्रा का? यात्रा का आज बोला ओरिजिनल बता दो, पीआरओ लेके। हाँ, हरियाणा में यात्रा आएगी राहुल जी की। मेरे ख्याल से दिसंबर एंड में दिखा या दो, जनवरी की फर्स्ट वीक। ओरिजिनल अपने पास रखनी है, एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है, फोटो कॉपी। लेकिन अब तक का जो कार्यक्रम है वो ये असली है दिखा कि दो, राजस्थान से हरियाणा में एंटर असली करेंगे। हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। फिरोजपुर झटका, नूह से पलवल और पलवल के बाद वो यूपी में चले जाएंगे बुलंदशहर, जेवर बुलंद और जेवर होते हुए बुलंदशहर, और फिर वहाँ से वापस जो है नोएडा, और नोएडा से दिल्ली, और दिल्ली से फिर हरियाणा। हरियाणा में अंबाला तक, अंबाला से फिर पंजाब में। सोनीपत से कुंडली बॉर्डर से शंभू बॉर्डर तक। जीटी रोड से आए। तो इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस का क्या मतलब, किस तरह से आप लोग उसमें पूरी तरह से तैयारी है, पूरी जोर से स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे और हजारों आदमी उनके साथ यात्रा करेंगे। आज एसजीएमसी का फैसला आया है, एसजीएमसी हुई है गुरुद्वारा प्रबंधन के बारे में, जो डिसीजन 2014 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेट माना है और कहा है कि ये हरियाणा का जो डिसीजन था, क्योंकि वो जो हमने एक्ट बनाया था आप
आपकी रिएक्शन क्या है उसके ऊपर, कि आगे क्या करना चाहिए सर? नहीं, वो हरियाणा के सिखों के हित के लिए बनाया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वेलकम है, क्योंकि इसी में हरियाणा को सिखों का हित है। और ये चैलेंज किया था SGPC ने, और उन्हें जो है कि लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और हरियाणा की अलग से प्रबंधक कमेटी बना। सर सुप्रीम माता इसमें फिर से कोर्ट में जाने की या लीगल एक्शन की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम अदालत एक बार फिर से हम कह रहे हैं हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे, रिव्यू चलो वो तो उनकी इच्छा है कि भाई कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, किसी को नहीं है तो जा सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़ी है। सर आपके सामने SYL है जिसकी फैसला हरियाणा में आ चुका है, लेकिन अब तक कोई ऐसी सर एक बात मैं अपनी बात कह लूँ, भाई देखो ये सरकार जो है इनके ये बड़ी कमाल की सरकार है हरियाणा की, मरे हुओं को जिंदा और जिंदों को मार देती है। ऐसा कमाल तो मैंने की सरकार में देखा नहीं। इतने हजारों बुजुर्ग जो जिंदे हैं वो उनकी पेंशन काट दी गई ये दिखा के मर गए, और जो एक आपको मैं होगा मैं बस में दिखा दूँ, टीचर की बदली की है, वो मरा हुआ बेचारा, मरा हुआ टीचर की बदली कर दी गई। और असलियत क्या है, बच्चों को तो टीचर नहीं मिल रहे और टीचरों को स्टेशन नहीं मिल रहा। ये सरकार का कमाल है। सर एक स्कूल बंद करके ठेके खोले जा रहे हैं। क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, अभी ये चल रहा है। हाँ, जो नौकरियों में खुली बोल रही है वो तो आप लोग, हालांकि जितना एक्सपोजर होना चाहिए आप लोगों के द्वारा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि तीसरा स्तंभ हो, आप इसके डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ हो, उसमें ऐसे मुद्दे उठे हैं हरियाणा में, इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब कोई भी वर्ग देखो, अब कई दिन से आड़तिया स्ट्राइक पे बैठे हैं। क्या मांग है उनकी आड़तियों की? ट्रेडिंग का बंद कर है, ट्रेडिंग का। हाँ, सिस्टम का कोई होना चाहिए। पोर्टल का नहीं पोर्टल का भी है। ये जो किया इन्होंने ई-नैन 81 मार्केट कमेटियों ने शुरू किया, और वो मैं समझता हूँ कि किसान के हित में है, ना आड़तियों के हित में है, ना आम आदमी के हित में है। कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और आप खुद सब देख रहे हैं कि धान की खरीद जो है 1 अक्टूबर से करेंगे। मैंने पहले बयान दिया था जल्दी करो, सारे मंडियां भरी हैं, और जो भाव परमल का 2060 रुपए है MSP, आज वो 1600-1700 में बिक रहा है किसान का, और आड़तिया स्ट्राइक पे हैं। तो मेरी सरकार से भी यही है और आड़तियों से भी यही है, भाई इसमें बहुत सारी मंडी है, किसान का नुकसान होता है, दोनों बातचीत करके इसका हल निकाले। सरकार को भी अड़ियल रवैया नहीं करना चाहिए, और भारतीयों से बातचीत करके तुरंत खरीद शुरू करें। मंडियों में बुरा वो है। और CAG की रिपोर्ट आई है, उसमें मैं आपको एक्साइज में एक बड़ा भारी घपला निकला है, क्योंकि इन्होंने टारगेट एक्साइज का पिछली बार 6700 करोड़ रखा था, 6700 करोड़ टारगेट 1920 में जो था, और 2021 में रखा 7500 करोड़। और उनकी स्टेटमेंट आती है तो CAG का है, होलोग्राम जो है वो 50% बात ही, होलोग्राम तो 1.5 गुना करती है,
तो होलोग्राम पे 1.5 गुना कर दिए तो इसका मतलब ज़्यादा दारू बिकी है, ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए। उसके हिसाब से तो 6700 करोड़ का 10,000 करोड़ होना चाहिए था, टारगेट का 7,500 करोड़। तो इस प्रकार से एक्साइज में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हमारा CAG की रिपोर्ट है, वो कहते हैं एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज मेयरली बाय 8.47, indicating a corruption evasion of excise duty to the tune of 3,000 crores. 3,000 crores. Also reported that no scientific method has been fixed for target for excise duty on liquor. देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है कि किस डिस्टिलरी में कितनी दारू बनी, वो कहाँ गई और आगे कहाँ गई, पूरा ट्रेस सिस्टम होता है। दे आर नॉट फॉलोइंग दैट, सिर्फ होलोग्राम की बात करते हैं। होलोग्राम में इंक्रीज है लेकिन इनकम में उतना इंक्रीज नहीं है जिस समय। इसी तरह इन्होंने पावर जनरेशन में जो आज हाई टोपोलॉजी हुई है, बिजली नहीं है। ये देखें आप 17-18 में जो पावर जनरेशन 10,567.83 MU थी, वो 2021 में 5,466.81 MU। मतलब जो हमारी कैपेसिटी है प्लांट ग्रोथ है, एक तो मार्केट फीस बढ़ा दी उन्होंने। पहले हमारे टाइम में 4% थी, वो घटा के 1% कर दी। क्यों करी थी भाई? 1% करी थी तो वही क्यों नहीं रखी? अब 4% फिर कर रहे हैं, पिछले साल कर दी थी 4। हाँ, तो 4% कर रहे हैं। इसी तरह गेस्ट टीचर्स की बात है, उनके ज्ञापन आए उन्होंने बात, गेस्ट टीचर्स का डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस टाइम जब उनकी अपॉइंटमेंट उसका कर रहे हैं। और करप्शन ज़्यादा होता है इन MLA के लड़कों के भी आगे, कितने आगे आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही हैं। और माइनिंग, इलीगल माइनिंग इतना हमने शोर किया। ये 17 सेप्टेम्बर का है। डाडम पहाड़ी हरित पट्टी बनाना तो दूर, वन क्षेत्र में ही हो रहा है धड़ल्ले से खनन। अब भी मतलब इलीगल माइनिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है, जबकि ये वायदा किया गया था भाई SIT बनाएंगे। हमने मांग की थी कि भाई हाई कोर्ट के जज द्वारा CBI की सुपरविजन में CBI की इंक्वायरी की जाए। और ये घोटाला जो है बहुत भारी बड़ा घोटाला है, 5,000 करोड़ का कम से कम घोटाला है। इसकी जांच की जाए, लेकिन जांच करना तो दूर, वहाँ माइनिंग घोटाले से चल रही। मतलब पार्क की खबर आपकी पड़ी हुई खबर दे रहा हूँ इस तरह। तो जो ये टीचर से ट्रांसफर की है इन्होंने, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। मनरेगा का भी मिले मेरे को, जो एसोसिएशन है मनरेगा वर्कर्स की, उनकी भी मांग है भाई हमारा बढ़ाओ महंगाई के हिसाब से। हमारा भी जैसे हमारे समय में पूरे देश में सबसे ज़्यादा मनरेगा का वो मिलता था वेतन, और देश भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आज बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा। फिर अभी जो इस क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी उसमें भी हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। अपराध बढ़ी रहा है, उसमें कैच क्लब में बहुत सारी डिटेल है। तो ये मुद्दे हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं मैडम, आप जो सुबह से पूछ रही है, औरों को भी मौका दें। सर एक सवाल, एक लास्ट सवाल। अच्छा पूछो। सर नहीं, एक मिनट पहले फर्स्ट राइट इज लेडीज फर्स्ट। नो, सीनियर मोस्ट ये भी वैसे ही है। अच्छा परवाना जी का है फर्स्ट राइट। दिखाई नहीं दे रहा। जब से मैंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए हैं उस टाइम से परवाना जी का ही फर्स्ट राइट है। और आपकी बगल में कुलदीप शर्मा जी विराजमान है। हाँ विराजमान है। आपकी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में हरा दिया, वहाँ हल्के लोगों का आपकी पार्टी क्या आपकी पार्टी की शामिल है? जब शर्मा जी तो पहले भी कांग्रेस में थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और इनकी ना वोट थी है ना इन्होंने कहीं कहा, वही तो मतलब कांग्रेस के हैं। और किसी का कोई रिश्तेदार दामाद ले लो तो अपनी इनकी ये कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। सर वो HSC वाला बता अब लेडीज सर कुलदीप बिश्नोई ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है और पूर्व नेशनल पार्क में जो चीता है उसमें लेके चिंतल पर काफी उन्होंने चिंता जताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि किसी तरह का हिरन या चीता को फीड नहीं किया जाएगा। तो बात यह है कि क्या चीता वेजिटेरियन है या फिर कैसा लग रहा है कि क्या नहीं, ऐसा है कि जो अखबारों में आई है और जो वहाँ धरने पे बैठे थे और खासतौर पर बिश्नोई जो बैठे थे वो इसी वास्ते बैठे थे कि भाई हिरण को यहाँ से ले जाया जा रहा है या राजस्थान से ले जाया जा रहा है, तो नेचुरल है चीता जंगल में छोड़ोगे आप तो अपने शिकार करेगा, लेकिन आप प्रिकॉर करके दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं भी इसे देखता हूँ, यहाँ से वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। हिरण की एक हिरण मारने पे नवाब पटौदी अंदर जेल में था, सलमान खान भी था, तो ये तो 181 ले जा रहे हैं, क्यों भाई? ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है और जो उन्होंने ट्वीट किया, आपको लग रहा है वो सच है कि नहीं, वो मेरे को नहीं बता। अब वो तो वो जाने लेकिन ये फैक्ट है, कार में बैठे हैं कि उनको हिरण को वहाँ ले जाया जा रहा था। मेरा खुद मानना ये है कि यहाँ से ले जाना नहीं चाहिए। जंगल में चीता है, ओपन छोड़ दे। ट्वीट आई हुई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, पता नहीं कौन था वर्कर, उसने ट्रैक किया था कि भाई वोट गौ माता की मांगो। ये तो चीता तो नॉन वेजिटेरियन है, मांस खाता है। सर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया है और आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा राज के टाइम पे 65,000 करोड़ की जो CLU बदली हुई, गुरुग्राम के हालात देख लो। सर CLU बदली का उन्होंने कहा है और कहा है कि गुरुग्राम के हालात देख लो। कौन कह रहा है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। स्वयं जैसा जो होता दूसरों के बारे में ऐसे कहता। और सर वो तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं केस करते? क्यों नहीं करते? 8 साल हो गए। ये पराली के मामले में मेरा तो कोई परिवार का सदस्य नहीं अभी कन्विक्ट हुआ। सर वो कांग्रेस लीडर कृष्णमूर्ति हुड्डा भी खुले तौर पर जो है उन्होंने मोर्चा खोला है कांग्रेस के खिलाफ, काफी नाराज चल रहे हैं। डेलीगेट की लिस्ट जो है वो नहीं सामने आने पर सीधा आप पर और दीपेंद्र जी के बारे में जो है बातें कह रही है। नहीं, मेरे नहीं। आपके पास कुछ स्पेशल सेल है जो ऐसी बात करता है? सर हैं? इससे अब आगे क्या प्लान है, आप लोग कैसे करेंगे? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हाँ, तो एक्ट में बन गई है, बनेंगे, इलेक्शन हो जाएगा और जो सारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन जो बनेगी कमेटी वो करेगी। बड़े साहब जो इशू आ रहा है ना SBL का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ के इसका समाधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। नहीं, अभी जो लास्ट ऑर्डर है वो अगर आप पढ़ेंगे ना उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार नहीं, बिकॉज वो ये कहा है कि हमने स्टैंड नहीं लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा चाहिए। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे, उन्होंने ये कहा है। अब लेटेस्ट ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर समाधान निकालें, अन्यथा 4 महीने का टाइम है, फिर हम फैसला करेंगे। तो फैसला कर सकते। जहाँ तक SYL का बात है
वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है उसका कोई। लेकिन जब सवाल आता उसमें पूछा क्या था गृह मंत्री की मीटिंग में, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा था, अरोड़ा साहब भी शायद उस मीटिंग में थे, कि ये फैसला फाइनली अटेन कर चुका, इसमें कोई वोट डालने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसका एक ही जरिया है, जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश इम्प्लीमेंट ना हो तो कंडक्ट ऑफ कोर्ट डाले, जिसने खोदना है सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट ऑफ कोर्ट डाले। और ये जो कह रहे हो बैठ के बात करने की बात, ये तो खुद की हो रही, तो अपने इनको एग्री नहीं करना चाहिए इस बात में, फाइनलिटी हो चुका तो व्हाई शुड बी फॉर व्हाट। भाई सवाल इस बात का है, अपॉर्चुनिटी की बात आएगी जब देखी जाए नहर खुदाई के तो फाइनलिटी ऑर्डर हो चुके। पूरा साहब आपने जो शुरू किया अपने ये फाइल में, उसमें पेंशन जो काटने की बात और मरे को जिंदा करने की बात करी, आपने जो स्टार्ट किया अपना जो उसमें कहा कि मरे हुए को जिंदा करते हैं, जिंदा को मरे, जो पेंशन बुजुर्गों की काटने की बात है। या ये दिग्विजय चौटाला का कहना है कि जो पेंशन नहीं मिल रही बहुत लोगों को, जो आय से अधिक आय का जो मसला है, वो आपके द्वारा ये शर्त लगाई गई कि आपके सरकार रहते हुए तो बुजुर्गों के पेंशन नहीं मिले, वो उनका कहना है वो बढ़वाएंगे कि आय की सीमा बढ़ाई जाए, ये आपके सरकार में लगाया गया था दिग्विजय चौटाला। एक बात कहोगे, एक बात को एक ही बात कहोगे, मेरी सरकार में है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी क्या पॉलिसी थी, सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वयं डिक्लेयर करेगा। अब ये थोड़ा ही मैंने, आपका लड़का अगर टीचर लगा हुआ है, वो तनख्वाह ले रहा है तो आपको देता नहीं, तो आपकी पेंशन क्यों काटेंगे? वो पहचान पत्र में यही काम हुआ है कि आपका लड़का भी लगा हो तो आपकी पेंशन काट दी, या तो मरे हुए की जिंदा की मरे हुए दिखा के पेंशन काटी। भाई तो आपकी मांग है कि इसमें आमदन की हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन हम रेस्टोर करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन रखेंगे, पहचान पत्र खत्म करेंगे। ये आमदनी की आपकी मांग है कि आय की सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा इंडेक्स बढ़ रहा है, उसके बाद नहीं वो तो हमारी सरकार हम देखेंगे। लेकिन ये जो है ना पहचान पत्र के से ही क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी लिमिट है गवर्नमेंट रखे तो सेल्फ डिक्लेरेशन करें, कोई मेरे इतनी आमदनी नहीं है। ये एक दूसरा ये बताइए सर, ये पंचायत इलेक्शनों को लेकर आपको क्या लग रहा है और कांग्रेस की क्या तैयारी? पहले तो आप कहेंगे कब तक आपको आसान लगता है कि कब तक? देखिए पंचायत इलेक्शन तो दो साल पहले हो जाने चाहिए थे, ईद कब तक दिखाएंगे? जल्दी करना चाहिए, मजबूरी है इनकी, ये होना राजी नहीं है। ये इलीगल माइनिंग हो गई है, इलीगल माइनिंग हरियाणा में बहुत अलार्मिंग है। इसकी सैटेलाइट से कोई मॉनिटरिंग करवानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, और मतलब बाकायदा जांच होनी चाहिए, जितना हो गया कितना घोटाला हो चुका। मेरा तो सवाल फिर वापस नहीं आ गया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर 3 पत्र लिखे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मीटिंग कर लें। क्यों कहा? और सेंटर ने कहा कि हमने 2 बजे सीएम पंजाब को कहा कि मीटिंग कर लें, मीटिंग यही मेरे को इतराज है, हरियाणा ने क्यों लिया ये स्टैंड? हरियाणा का स्टैंड होना चाहिए कि फाइनल हो चुका फैसला, कंडक्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने हमारे को करवा रहे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं होना, खुदाई नहीं समझौते। आप ये बैठ के ये फैसला कर सकते हो क्या, ये SYL मत खोदो, तो फिर किस नाम की मीटिंग है? मनवीर जी ने भी सवाल पूछा था हरियाणा के द्वारा प्रबंधन कमेटी को लेकर, उसमें मैं भी आपको कहना चाहता हूँ सर कि सुप्रीम बादल का कहना है कि 1926 का नहीं, उसमें क्लियर नहीं किया आपने, इसलिए पूछना पड़ता है। सुप्रीम बादल का कहना है, सुप्रीम बादल का कहना है कि 1926 में SGPC बनी, जो सेंट्रल का एक्ट बना था, स्टेट एक्ट नहीं बना सकता है, उनका कहना है। समझ नहीं आया आपका सवाल, समझ नहीं। आप एक बहुत ज़्यादा हाई सवाल है, मेरे समझ नहीं। भाई चाय भी बैठे हैं आप, उधर एक मिनट भाई, मेरे समझ नहीं, आप पीछे से हो
ऐसा नहीं है सर, जिसके ऊपर करना करे, नहीं करना ना करिए, क्या मतलब? हाँ सर सुखबीर बादल का कहना है कि एसजीपीसी का जो संविधान बना है सेंट्रल के केंद्र के द्वारा बना हुआ है, सेंट्रल एक्ट है, उसको स्टेट चेंज नहीं कर सकते। ये एसपीजी अपना उसके बाद दिल्ली की अलग से बनी हुई है और स्टेटों की बनी हुई है, तो हरियाणा की नहीं बनेगी। सर जो आपने प्रस्ताव पारित किए राहुल जी वाला, और दूसरा जो प्रस्ताव पारित किए हैं आपने, उनको क्या आगे कोई हाईकमान को भेज रहे हैं कि मैसेंजर जाएगा, क्या सिस्टम क्या है? जो प्रस्ताव बाकी आप कल छाप दोगे अपने आप वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया में तो फायदा है ना, हमारे से पहले बहुत हो गया, हम बाद में पहुंचेंगे, पहले आप पहुंचोगे। डॉक्टर साहब लेकिन नहीं, ये हमने ये कहा है प्रस्ताव में, राहुल जी से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपना नॉमिनेशन भरे 24 तारीख को, और उन्होंने नॉमिनेशन भरेंगे वही बनेगा। सभी चाय पी के जाना भाई, हाँ हाँ कॉपी भिजवा देगा, कॉपी आ गई क्या? ना भाई कॉपी दे दे, चाय पियोगे इधर कॉपी लेके जा रहा और बनाना जी को और सवाल रह गया क्या? ठीक।